हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अगेन एक फैंटेस्टिक वीडियो में। आज के वीडियो में भी हम लोग प्राइस एक्शन के बारे में सीखने वाले हैं और आपको मैं बताऊंगा कि अगर आपको ब्रेकआउट के साथ अगर स्ट्रेटेजी यूज करनी है तो आप कौन सी कर सकते हो, और अगर मार्केट पूरा दिन बोरिंग हो तो हमें उसमें क्या करना चाहिए। तो ये सारी बातें इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो मैंने चार्ट अभी ओपन किया हुआ है वो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि मार्केट क्लियर कट बोरिंग है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मार्केट में ऐसा मार्केट जब भी चलता तो उसमें प्रॉफिट नहीं होता है। अगर आप स्कैल्पिंग भी कर लोगे तो भी आपका अगर प्रॉपर प्रॉपर सेटअप के साथ अगर आपने ट्रेड लिया है तो ही प्रॉफिट होगा, अदरवाइज आपको इसमें नहीं होगा। क्योंकि मार्केट आप देखो एक एक ही रेंज में है, और अगर मैं आपको बताऊं तो प्रीवियस 2 दिन से मार्केट एक ही रेंज में है। आपको समझ में आ रहा होगा कि ये देखो, ये मार्केट एक रेंज में ही चल रहा है। ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस उसके बीच में चल रहा है। पर वीडियो मतलब ये जो ट्रेड के एंड में, मतलब जो डे के एंड में मार्केट ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट किया है। पर इसमें होता क्या है कि बहुत सारे लोग करते क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। मेजोरिटी ट्रेडर यही करते हैं कि पूरा दिन ऐसा जो मार्केट होता है उसमें ट्रेड करते रहते हैं कि इसमें प्रॉफिट मिलेगा, और ऐसे ट्रेड ले ले के पूरा मतलब मान लो कि उनका दो स्टॉप लॉस का, तीन स्टॉप लॉस का, चार स्टॉप लॉस का जो भी बजट था वो बजट वो खत्म कर देते हैं, अपना रिस्क जो है वो कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद जो अच्छा ट्रेड आता है, मतलब इसमें पेशेंस का गेम है। अगर आपने पेशेंस पूरा अच्छा रख लिया तो आप अच्छा ट्रेड ले सकते हो। जैसे कि अगर आपके सेटअप पे आ गया, देखो ये जो ब्रेकआउट है, क्योंकि मार्केट ने 2 बार यहाँ से रेजिस्टेंस दिया है, फॉल हुआ है, अगेन यहाँ से फॉल हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि अच्छा रेजिस्टेंस है, ठीक है, क्लियर कट रेजिस्टेंस है। अगर आपको छोटा रेजिस्टेंस लेना है तो आप ये भी ले सकते हो। मार्केट ने यहाँ से भी रिजेक्शन लिया है बार बार, तो ये भी एक रेजिस्टेंस हम लोग बोल सकते हैं, और यहाँ पे मोमेंटम भी अच्छा है, ठीक है। तो ये स्ट्रांग मोमेंटम के साथ अप साइड में मार्केट मूव कर रहा है, और इसने रिजेक्शन भी थोड़ा सा लिया है, रिटेस्ट भी किया है, तो आप इसको ब्रेकआउट बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। दूसरी चीज, मार्केट बार बार डाउन साइड से रिजेक्शन ले रहा था। मार्केट में देखो कितने सारे सेलर आ गए, उसके बाद एंड मोमेंट में बायर आ गए, इतने सारे बायर, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे सेलर आए, एंड मोमेंट पे बायर आ गए, ठीक है। यहाँ पे भी बहुत सारे सेलर आए, एंड मोमेंट पे बायर आ गए। तो बार बार मार्केट में बायर्स का आना मतलब बायर स्ट्रांग है, मतलब मार्केट में बाइंग आ सकती है, अप साइड का मोमेंटम हो सकता है। तो ये बार बार हमें तीन सिग्नल देखने को मिले। दूसरी चीज, मार्केट ने डबल टॉप, डबल पैटर्न, डबल बॉटम बनाए हैं, और डबल बॉटम के साथ अपसाइड में मूवमेंट किया है। तो ये क्लियर समझ में आ रहा है कि मार्केट अभी कंटिन्यू अप ट्रेंड में ही रहने वाला है, ठीक है। दूसरी चीज, मार्केट में ये देखो यहाँ से ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है। एक बार मार्केट ने सपोर्ट लिया, उसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, अगेन सपोर्ट लिया, बार बार मार्केट उसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है। तो ये हमें समझना चाहिए कि मार्केट जब भी बार बार ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है तो यहाँ पे भी मार्केट ने सपोर्ट लेके ही अपसाइड में मूवमेंट किया है। तो ये सपोर्ट का भी कुछ लोग क्या करते हैं, हर एक लोगों का अलग अलग साइकोलॉजी होता है, तो कुछ लोग ये इसका भी ट्रेंड लाइन बना के यहाँ पे भी रिवर्सल कर देते हैं, क्योंकि ये सपोर्ट से बाउंस हुआ है तो इसकी फॉलो थ्रू के साथ भी ट्रेड ले लेते हैं। उसको हम बोलते हैं विंडो सिट, विंडो सिट में बैठ जाना। अगर मान लो कि कोई ट्रेन निकल रही है या फिर बस निकल रही है, तो आप उसमें विंडो सीट बुक कर लेते हो कि मुझे यहीं पे बैठना है, तो सेम वैसा ही होता है इसमें भी। अगर आपने विंडो सीट बुक कर लिया तो आप इसमें लॉस भी हो सकता है, चांसेस है कि ट्रेडिंग में इसमें लॉस होगा। पर अगर आपको छोटा स्टॉप लॉस रखना है तो आप इजीली छोटा स्टॉप लॉस के साथ इसमें ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ देखते हैं कि मार्केट के ओपनिंग के बाद मार्केट में एक डाउन साइड का रिजेक्शन आ रहा है और अपसाइड में क्लियर कट मूवमेंट कर रहा है। पर जो प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस था उसी रेजिस्टेंस से मार्केट फॉल होता है, और यहाँ पे भी अगर आपको ट्रेड लेना है तो ले सकते हो डाउन साइड का। पर ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड हो जाएगा, इसमें आपको ये देखना है। देखो यहाँ से मार्केट ने पूरा रिजेक्शन दिया, तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पे जो बायर से वो स्ट्रांग नहीं है, सेलर स्ट्रांग है। आप समझ सकते हो कि मार्केट ने पूरा ये बाइंग का कैंडल बनाया था, ये ग्रीन कैंडल इतना बड़ा बनाया, ब्रेकआउट किया,
और उसके बाद लास्ट मोमेंट में मार्केट ने इतना बड़ा रेड कैंडल बना दिया, तो आप समझ सकते हो कि सेलर्स कितने स्ट्रांग है। ठीक है, तो ये बायर्स और सेलर का जो फाइट है उसके बेस पे आप समझ सकते हो कि मार्केट में मोमेंटम कौन सा है। अगर आपको मोमेंटम जानना है मार्केट में कि किस लेवल का, मतलब मार्केट की अगर बात करूं तो दो ही पार्टिसिपेंट्स होते हैं, एक होता है ऑप्शन बायर होता है और एक होता है सेलर। तो जब भी बायर्स ज़्यादा है या सेलर्स ज़्यादा है, अभी मान लो कि यहाँ पे मैं, चलिए एग्जांपल एक आपको देता हूँ कि होता क्या है कि अगर मान लो कि आपको ये बाइंग आ गए, ठीक है, यहाँ से मार्केट ने ब्रेकडाउन किया है, उसका रिटेस्ट करके मार्केट फॉल हो रहा है, तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे किसी ने बाय किया है, यहाँ पुट बाय किया है, ठीक है, पुट बाय किया है, तो उसी जगह पे यहाँ पे जिसने पुट बाय किया है इट्स एन ऑप्शन बायर है जिसने पुट बाय किया है कि मार्केट डाउन साइड में जाएगा, मूवमेंट करेगा। और उसी तरह दूसरी जगह पे क्या होता है कि ऑप्शन सेलर जो होता है वो क्या करता है, तो कॉल सेल करता है, ठीक है, ऑप्शन सेलर कॉल सेल कर देता है। तो उसको ऑप्शन सेलर का जो माइंडसेट होता है वो क्या है कि अगर मार्केट नीचे कंटिन्यू मूवमेंट कर रहा है तो उसको प्रॉफिट होगा, ठीक है। और जो ऑप्शन बायर है उसको क्या होगा कि अगर मार्केट डाउन साइड में जाएगा तो उसको भी प्रॉफिट होगा, क्योंकि उसने पुट बाय किया हुआ है। अभी ये जो पुट वाला ऑप्शन बायर्स होता है ये कि यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएगा, ऑब्वियसली ये सिंपल एग्जांपल है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएगा, अगर मार्केट रिवर्स हो गया तो उसका स्टॉप लॉस जाएगा, ठीक है। तो सेम उसी तरह ऑप्शन सेलर का भी माइंडसेट होता है। तो ये जो ऑप्शन सेलर और ऑप्शन सेलर बायर्स की साइकोलॉजी है, तो वो हमें समझनी चाहिए। हमें इसमें ये समझना चाहिए कि ऑप्शन बायर्स का जो माइंडसेट है वो क्या है और ऑप्शन सेलर्स का जो माइंडसेट है वो क्या है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप सीख लोगे, समझ लोगे, तो आपको बहुत अच्छा इसमें बेनिफिट होगा। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारा मैं आपको ब्रीफ करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, पर वो स्पेशल इसके लिए मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि मार्केट ने पूरा रिवर्सल किया है रेजिस्टेंस के बाद। मार्केट रिवर्सल कब करता है, तो जब भी प्रीवियस रेजिस्टेंस होता है तो वो टाइम से मार्केट डाउन साइड में मूवमेंट करता है, थोड़ा सा रिटेस्ट किया और उसके बाद क्लियर कट फॉल हुआ है पुल बैक के साथ। तो यहाँ पे अगर आपको ट्रेड लेना है तो ले सकते हैं, पर थोड़ा सा रिस्की ट्रेड हो जाएगा, क्योंकि मार्केट देखो बड़ा बड़ा वीक बना रहा है। तो जब भी मार्केट वीक बनाता है तो इसमें वॉलेटिलिटी हम लोग देख सकते हैं कि वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। और अगर कीता भी बात करूँ तो ये आपको प्रैक्टिकल इजी लगेगा, पर जब भी आप लाइव ट्रेड लेते हो, ओरिजिनल में ट्रेड लेते हो, तो वो टाइम पे आपको डिफिकल्ट लगता है, ठीक है। आई होप ये आप समझ रहे हो, अगर आप प्रॉपर ट्रेड करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये डाउन साइड में मूवमेंट किया है, उसके बाद एक छोटे से पुलबैक के साथ वापस फॉल हुआ है, अगेन ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया है, एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा बनाया है। यहाँ पे एक सपोर्ट भी मुझे दिख रहा है, तो वो भी आप अगर आपको कंसिडर करना है तो कर सकते हो। मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, बार बार 3 बार लिया है, तो एक बार, 2 बार और 3 बार रिजेक्शन ले चुका है। दूसरा डब्ल्यू पैटर्न बनाया हुआ है डबल बॉटम, उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, और उसके बाद इसकी फॉलो थ्रू के साथ आप अगर लेना है तो ले सकते हो। ये बहुत अच्छा स्कैल्प है, सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है और आप आइडेंटिफाई इसमें इजीली कर सकते हो। उसके बाद अगेन मार्केट ने रिवर्सल दिया है, यहाँ से पूरा बाइंग आ गया, सॉरी सेलिंग आ गया, उसके बाद लास्ट मोमेंट में सेलिंग आ गया, अगेन मार्केट साइडवेज हो गया। और इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो पूरे दिन का जो मार्केट है वो एक ही रेंज में है, इसमें कुछ भी मूवमेंट, मुझे ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिख रहा है। स्कैल्पिंग आप छोटे बहुत कर सकते हो 5-10 पॉइंट के लिए, बाकी होल्ड करने वाला मार्केट ये है ही नहीं, क्योंकि इसमें क्लियर कट डायरेक्शन नहीं है। अगर लोअर लो के साथ चलता है मार्केट, हायर हाई के साथ चलता है, तो उसमें आप होल्ड भी कर सकते हो कि बड़ा अगर ट्रेलिंग लगा के भी आप होल्ड करना है तो कर सकते हो। अगर मान लो कि ऐसा मोमेंटम है थोड़ा सा रिटेस्ट किया उसके बाद कंटिन्यू कर रहा है, तो ये स्विंग पे हम लोग अपना एसएल लगा सकते हैं। पर ये जो मार्केट है इसमें ये मुझे नहीं लगता कि इसको होल्ड करके रखना चाहिए, या फिर स्कैल्प करके फटाफट निकल जाना चाहिए। एक दो कैंडल का स्कैल्प लेके हमें फटाफट निकल जाना चाहिए। तो ऐसे मार्केट में भी हमें जो ट्रेड तो करना चाहिए, पर अपना स्टॉप लॉस लिमिट लगा के करना चाहिए। और अपना जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हो जाए, मतलब मान दो कि आपका जो लिमिट है, स्टॉप लॉस का लिमिट है, वो खत्म हो जाए, उसके बाद आपको ट्रेड नहीं लेना है। देखो उसका रीजन क्लियर कट यही है कि अगर आपने ट्रेड लिया, मान लो कि आपने 3-4 ट्रेड ले लिए ऐसे मार्केट में और तीनों में लॉस हो गया आपको, तो फिर आपको जो अच्छा ट्रेड मिलेगा, इस तरह का ट्रेड मिलेगा जिसमें क्लियर कट, ये तो बुक में दिखाया हुआ है होता है वैसा ब्रेकआउट है। तो ये बहुत इजी है, मार्केट इतना इजी ब्रेकआउट बहुत रेयर देता है, और इतना इजी मार्केट बहुत रेयरली होता है। तो आपको ये इतना इजी ट्रेड भी आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, और आपको
इसमें भी लॉस हो जाएगा, ठीक है, इसमें डर लगेगा। उसके बाद आपको अगर मान लो कि ऐसे मार्केट में आपको 2-3 लॉस हो गए, उसके बाद यहाँ पे आप ट्रेड नहीं ले पाओगे कि इसमें भी लॉस हो जाएगा, आपको ये फियर रहेगा। तो ये समझना है आपको कि कौन सा ट्रेड लेना है, कौन सा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो में आपको जो मैंने बताया वो आपको समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो में जो जो कुछ भी समझ में आया है, तो आप अगली बार जब भी आप ट्रेड करो तो वो टाइम पे आप समझना कि आपको कहाँ पे ट्रेड करना है और कौन सा ट्रेड करना है, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ। अगर आपको पूरा ट्रेडिंग सीखना है तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग का पूरा कोर्स बनाया हुआ है, वो भी फ्री में। उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से आप पूरा कोर्स चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है तो वो आप पूरा फ्री में सीख सकते हो। ये वीडियो को लाइक करना, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ठीक है। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताना। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।